आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है या जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो। और इसीलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है आखिर भगवत गीता में, और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। पहला अध्याय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र पर अर्जुन की मानसिक अवस्था को दर्शाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने प्रियजनों, गुरुओं और मित्रों को देखता है तो वह गहरी शोक और द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने का क्या लाभ है, और इसी विचार से वह युद्ध लड़ने से पीछे हटने लगता है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। अध्याय 1 का सार, धृतराष्ट्र का प्रश्न, महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है, इसका विवरण सुनने के लिए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। कौरव और पांडव सेना का निरीक्षण, अर्जुन और कौरव दोनों अपनी अपनी सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की शक्ति का वर्णन करता है। अर्जुन का मानसिक संघर्ष, अर्जुन जब युद्ध भूमि पर अपने परिवार, गुरु और मित्रों को देखता है तो वह दुख और करुणा से भर जाता है। उसके मन में युद्ध से उत्पन्न होने वाले परिणामों को लेकर शंका और निराशा उत्पन्न होती है। अर्जुन का कर्तव्य से विमुख होना, अर्जुन सोचता है कि यह युद्ध अनैतिक है क्योंकि इसमें अपने ही परिवार का विनाश होगा और यह पाप की तरह प्रतीत होता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता।
कुछ प्रमुख श्लोक और उनके हिंदी अर्थ। श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। श्लोक 28 से 29। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 45 से 46। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अर्थ। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम इतने महान पाप करने जा रहे हैं, क्योंकि हम राज्य और सुख की लालसा में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक 47। संजय उवाच, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अर्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर शोकग्रस्त अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को नीचे रख दिया और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसके मन में शोक और दुख था। अध्याय 1 का मुख्य संदेश। इस अध्याय में अर्जुन की मनोस्थिति और उसका शोक स्पष्ट होता है। यह अध्याय दर्शाता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है और मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है। इसी स्थिति में वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है, जो आगे के अध्यायों में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देंगे। अध्याय 1 भगवद गीता का वह हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि निर्णय लेने से पहले मानसिक संघर्ष और द्वंद्व स्वाभाविक होते हैं। आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देंगे।